गीता के 5वें अध्याय का मातम्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का मातम्य सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से निकाल दिया। तब वह किसी और नगर को चला गया। देवयोग कर वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ क्या करने लगा। जब बहुत दिन बीत गए तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया। पर स्त्री व बेचारिणी आई, वह स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। स्त्री ने दुखी होकर अपने भ्राता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गीध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब तोते ने कहा, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। सो गुरुजी और किसी विद्यार्थी को पढ़ावे, मैं उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हटका, मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा तू तोते का जन्म पाएगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तब भ्राता की आज्ञा नहीं मानती थी। भ्राता ने मुझे मारा तो एक दिन मैंने अपने भ्राता को विष दे दिया, वह मर गया। जब वह मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया, कई नरक भुगतवाया कर अब मेरा तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है, जिसने अपने भ्राता को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो तुझे मैं भ्राता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गीध आया। तोती को उसने पहचाना। वह गीध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गीध जाते। तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धुल गई और आपस में लड़ते लड़ते मर गए। और अधम देह से छूटकर देवदेही पाई विमान आए, जिस पर बैठकर बैंकुट खो गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वे बैंकुट को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो।